हाँ, अब मैं भी आपको पानी नहीं पिलाऊंगी और कॉफी मैं आपको तब पिलाऊंगी जब मैं कॉफी पीऊंगी। सॉरी, नो कॉफी फॉर हर, बिकॉज इनकी स्ट्रैटेजी है पहले खुद और फिर दूसरा। आजाद, आपके साथ ऐसा है कि पहले आप खुद चीज खाते हैं और फिर दूसरे को देते हैं? मुझे लग रहा है ये आइडिया बुरा नहीं है, इस बहाने कम से कम पानी पीते तो रहेंगे। यही बात है, फायदा तो ये है कि चलो जब भी किसी ने पानी पिला दो, अच्छा पहले रिमाइंडर पानी पिया उसके बाद दूसरे को दे दिया, चलो ठीक है। डॉक्टर, आप तो ऐसे डॉक्टर बताएं, पानी सबसे ज्यादा डॉक्टर क्या वो कहते हैं? साइकाइट्री के डॉक्टर हैं। नहीं, पहले एमबीबीएस भी हूँ भाई। नहीं, साइकेट्री का अगर है तो फिर तो लॉजिकली बनता है ना इनका। नहीं, ये एक अजीब सी बात बहस जो सदियों से चलती आ रही, पानी कितना पिए। तो एज अ डॉक्टर मैं ये बोलता हूँ कि कोई 15 गिलास भी पानी पीने की जरूरत नहीं है अगर आप हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं। बिल्कुल कम पी है ना, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हैं, लेकिन 8 से 10 गिलास पीना तो बहुत जरूरी है। कम से कम 8 से 10, और कम से कम सर्दियों में 6 गिलास जो नहीं पीता उसकी स्किन के जो टर्जर्स होते हैं ना, वो रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। यही राज है कि आपकी स्किन कितनी अच्छी हो गई है और सारा कोलेजन और सब टाइट। एग्जैक्टली, अगर आप हाइड्रेटेड होंगे आपकी स्किन लूज नहीं होगी, जिसको उर्दू में झुर्रियां कहते हैं, वो नहीं पड़ेंगी, और चेहरा जो है ना संकीर्ण नहीं होगा, जिस तरह लड़के डाइट कर करके बिल्कुल बुड्ढे जैसा चेहरा कर लेते हैं। जी। अच्छा, जुम्बा में पानी कितना आप पी सकते हैं ड्यूरिंग क्लास? जुम्बा कहते हैं, जुम्बा कुछ लोग इसको जुम्बा कहते हैं, बेसिकली वर्ड जो है वो जुम्बा है, जुम्बा डांस ऐसे करते हैं। तो जुम्बा में आप ड्यूरिंग क्लास आप बहुत ज़्यादा आपका कार्डियो, आपकी जो कार्डियक लेवल होता है बहुत हाई एंड लो जा रहा होता है, उस वक्त हम सिर्फ ड्यूरिंग द क्लास मैं सिर्फ बोलती हूँ जस्ट टेक अ सिप टू वेट योर थ्रोट एंड टंग। मॉइस्चर करना होता है ड्यूरिंग, आपको एक सिप ले सकते हैं। बिल्कुल, कि ऐसा नहीं। हाँ, आप 1 मिनट की ब्रेक दी, ठीक है, 1-2 आप सिप्स ले लें, और बिफोर क्लास भी आप 1-2 सिप थोड़ा सा ले लें। आफ्टर द क्लास ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, फिनिश द होल बॉटल। मैं सबको क्लास को बोलती हूँ। ठीक है जी। मैंने रिसेंटली देखा कि लोगों ने चिया सीड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया है। आप मुझे बताएं मारिया, चिया सीड्स लेने चाहिए रोज़ाना? हाँ, इट्स गुड, वो तो कैल्शियम है। वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि चिया सीड्स का मैंने सुना है कि चिया सीड्स पीने के बाद आपको बहुत पानी बाद में पीना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी हम पानी में ही कंज्यूम करके पीते हैं, तो उसको आपको ज़रूरत नहीं कि उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। कुछ लोग उसको फूड्स में डाल के देते हैं कि ये कंसेप्शन गलत है, ये मिथ गलत है कि आप पानी बहुत ज़्यादा करें। वो इसलिए बोलते हैं कि अंदर जाके फूल जाता है तो फिर अब आपको डिहाइड्रेशन होगी, ये होगी, वो एक अलग मैटर है कि वो लोग मेंटलिटी क्या यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज चिया सीड हो गए, बैसल सीड हो गए, या कोई भी सीड अगर हो गया, तो आप अगर उसको ऑलरेडी पानी में ले रहे हो तो ऑफकोर्स के 1 गिलास आप उसमें कंज्यूम कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपको क्या नीड है कि पानी आप ले रहे हो। अच्छा, तो पानी नहीं पीना उसके बाद? लेकिन मैंने सुना है कि इसमें वेट लॉस में भी काफी वेट लॉस के लिए कह रहे हैं हम ना, वेट लॉस के लिए बैसल सीड। अगर आप उसके चिया सीड्स के सारे बेनिफिट्स जाके पढ़े ना गूगल डॉक्टर से, डॉक्टर गूगल से, डॉक्टर गूगल बताता है, डॉक्टर गूगल ये बताता है कि अगर आप चिया सीड्स के बेनिफिट्स पढ़ें तो उसमें आते, और अब आप देखें डॉक्टर टिकटॉक भी बता रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज्यादा उसमें पाया जाता है, फिश की सारी क्वालिटीज उसमें पाई जाती हैं, और कहीं वेट लॉस में भी काम आता है। अब देखिए, ये 2 बातें ना, बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, हम ना आपके तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहूँगी। कुछ लोग इसको ना बच्चों में भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन बच्चों में देखिए जब हम उसको डाइट कॉन्शियस के हवाले से खा रहे हैं, वेट लॉस के हवाले से खा रहे हैं, तो बच्चों को हम वेट लॉस थोड़ी कराते हैं, बच्चों का तो हमें वेट बढ़ाना है। अगर बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, जैसे कुछ पेरेंट्स बच्चों के मुंह तो में उनकी एक्टिविटी बढ़ाएं ना, जुम्बा करवाएं, कार्डियो करवाएं, एक्सरसाइजेस करवाएं, बच्चा इसके मेडिकेशन पे डालें। एक्सट्रीम माइंडसेट के लोग हैं ना, हम एक चीज के पीछे लगते हैं तो वो फिर उसको जब तक मार्केट में खत्म ना हो जाए खाते रहते। बात ये, अब अगर कोई सीड्स आपको पसंद आ गए कि आपने गूगल पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज खाना शुरू कर दें। मैंने हमेशा मिक्स एंड मैच की बात की है, क्योंकि थेरेपीज में मैं माइंडसेट की बात भी करता हूँ। जो वेट लॉस के पेशेंट्स हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट्स बहुत हैं मेरे पास, तो कोई भी चीज डेली बेसिस पे आप ना खाएं, ठीक है, आप मिक्स एंड मैच करें। हफ्ते में 2-2 का नंबर आता रहेगा ना, रोटेट होगा, तो कोई भी चीज आपको खराब नहीं करेगी। यहाँ तक कि बच्चों को आप एप्पल रोज देते तो उनको मोशन लग जाता है, क्योंकि आयरन बढ़ता है, उनको पेट का खराब होता है। इसी तरह केला आप रोज देते तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अगर आप रोज एक चीज देंगे, अगर आप रोज हलीम खाएंगे तो आप हलीम जैसे ही हो जाएंगे ना। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट है। कुदरत ने भी सीजन्स बनाए ना कि ये वाले वेजिटेबल्स गर्मियों में आएंगे, ये वाले वेजिटेबल्स सर्दियों में आएंगे, तो क्यों? इसीलिए ना कि आपकी बॉडी एक्स्ट्रा कंज्यूम ना करे, तो इसलिए अल्टरनेट सोल्यूशन अलग कुदरत ने भी दिया हुआ है। डेली की रूटीन में थोड़ा सा 1/2 टीस्पून फ्लेक्सीड
और हाफ टी स्पून चिया सीड मैं सोक कर देती हूँ ओवरनाइट, और फर्स्ट थिंग अर्ली इन द मॉर्निंग मैं इसको पीती हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन बहुत अच्छा, ही जो healthy लोग है, इस तरह बहुत नहीं healthy खा सकते उनके लिए तो मैंने वीडियोस बनाई हुई है कि भाई आप आइसक्रीम पे डाल के खा लो, आप प्रोटीन पाउडर बनाओ घर में ही, प्रोटीन पाउडर के साथ आपने चिया सीड बैसिल सीड्स कंज्यूम कर लिए, आप सैलेड के साथ खा लो, और वेजिटेबल्स के साथ खा लो, फ्रूट्स में sprinkle ऊपर कर से लो स्प्रिंग किसी करके भी खा लो। खाने के डिफरेंट ऊपर। आइडियाज Fruits हैं के उसको साथ कंज्यूम खाइए। ये करने के। आजकल जो एक ड्रिप्स आई हुई है जो लोग लगवा रहे हैं ग्लूटाथायोन, ग्लूटाथायोन, वो जो आपको आपने भी ट्राई Whitening की? वाइटनिंग जी, ग्लूटाथायोन वो लेमन बॉटल की बात कर रही है। जो जिससे आपको एनर्जी आती है, जो आपको वो लगाते हैं बॉटल, Glutathione वाइटामिन की बॉटल, बात कर रही हैं वाइटामिन हाँ, बॉटल, मैंने लगवाई थी एक दफा। हाँ हाँ, वाइटल उसमें सारे होते हैं। अच्छा, आप लोग बात कर लो, फिर मैं उसका ऑल्टरनेट बता दूँ। प्लीज बताएं। मैंने तो शलजम, चुकंदर, गाजर, इन सब का पानी बना वो के तो, मैंने रखा है। अच्छा। हाँ, ये इंडियन रेसिपी है, वो डिटॉक्स के तौर पर मैं सुबह अर्ली में लाजमी ले रही होती हूँ, एम्प्टी स्टमक। तो वो उससे अच्छा ग्लूकोथायोन कोई है ही नहीं। आपका ब्लड भी साफ कर रहा है, आपका डिहाइड्रेशन भी कर रहा है, आपका कोलेजन भी बना रहा है, और आपको एनर्जेटिक भी रख रहा है, और सबसे अच्छी हंगर बढ़ा देता है। इतनी तेज़ी से हंगर बढ़ाता है कि बस अच्छा, आपकी सोच होगी। तो यानी कि ये ड्रिप्स हम लेना कोई नुकसान दे तो नहीं है ना? फिटनेस अगर लोग फिटनेस के लिए भी करे हो तो ना, कि आपको एनर्जी लेवल्स अच्छे हो जाते हैं। बिल्कुल देखो दो अलग बातें हैं ना। ग्लूटाथायोन तो बेसिकली वो तो whitening है, मैंने शायद गलत बोला है। आपके मेलानिन पिगमेंट को कम लेकिन करता है किसी ना। ने कहा वजाहत कि ग्लूटाथायोन जो भी है ये, इससे आपको एनर्जी भी बहुत अच्छी मिलती है। बहुत अच्छी, जैसे प्री वर्कआउट टाइप का तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आप उससे बेहतर फील करेंगे। लेकिन मैं एज अ डॉक्टर भी तो बैठा हूँ ना, मैं कोई गलत बात होने तो नहीं दूंगा यहाँ पे बिल्कुल ठीक। कि मैं बात तो ग्लूटाथायोन इज नॉट द फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप इसको इस तरह कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन प्री वर्कआउट के तौर पे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको चाहिए तो ब्लैक कॉफी इज नॉट बैड। आप ब्लैक कॉफी लें बगैर चीनी की, आप में एनर्जी बूस्ट होती है, फिर आप उसको निकालें। यस